हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दशक का सबसे शक्तिशाली साइक्लोन का फॉर्मेशन चीन में हुआ है, दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में हुआ है, तो शायद जानकर आपको उतनी चिंता ना हो। लेकिन आपकी चिंता की शुरुआत तब होगी जब मैं आपसे यह कहूं कि यह दशक का सबसे शक्तिशाली चक्रवात यानी कि टाइफून, जिसका नाम रखा गया है यागी टाइफून या यागी सुपर टाइफून, इस टाइफून के कारण जो विंड सिस्टम जनरेट हो रहा है यह इतना शक्तिशाली है कि डियर भारतीय मौसम विभाग के द्वारा यह चेतावनी जारी करी गई कि इसका प्रभाव भारत में सेंट्रल इंडिया और ग्रेट इंडियन प्लेन तक दिखने की संभावना है और इवन हमारा यूपी और बिहार का क्षेत्र इससे प्रभावित हो सकता है। इमेजिन करें इस बारे में कि एक विंड सिस्टम, एक हवा प्रणाली कितनी शक्तिशाली हो सकती है कि एक महाद्वीप के दूसरे छोर पर होने के बाद भी यह भारतीय उपमहाद्वीप के सेंट्रल पार्ट, इवन भविष्यवाणी तो यहां तक करी गई है कि पाकिस्तान के भी उत्तर पश्चिम क्षेत्र तक इसका प्रभाव होगा। आप सोचें कितनी शक्तिशाली होती है ये विंड सिस्टम्स, ये पवन प्रणालियां। आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि वास्तविकता में सुपर टाइफून या यागी टाइफून किस प्रकार से इंपैक्ट करने वाला है भारत को और कैसे ये ट्रैवल करते हुए भारत तक और बंगाल की खाड़ी तक अपना प्रभाव दिखाने वाला है। बट मैं आगे बढ़ूं उसके पहले जरा ध्यान दीजिए। अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डियर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास 10 सितंबर से यूपीएससी IAS की जो प्रीमियम क्लासेस हैं प्रतिज्ञा प्लस बैचेस की, ये स्टार्ट हो रही हैं विद अमृतसर। अगर आप चाहते हैं तो इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। साथ ही ऑप्शनल बैच अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना और ज्योग्राफी आपका है वैकल्पिक विषय, तो डियर वेलकम इन ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये क्लासेस आपका वेट कर रही हैं। आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे, बट पहले अपनी खबर पर वापस आते हैं। ध्यान दीजिएगा, खबर यह है कि सुपर टाइफून अर्थात यागी जो टाइफून है इसका फॉर्मेशन हुआ है। और ये यागी टाइफून वास्तविकता में किस क्षेत्र में बना है तो दक्षिण चीन जो सागर है इसके आसपास के क्षेत्र में इसका फॉर्मेशन हुआ है और ये हिट कर रहा है बेसिकली दक्षिणी प्रांत, वो भी कहां का, चाइना का, जिसे कहा जाता है बेसिकली हेनान प्रांत। इस ओर ये बढ़ रहा है और इसका लैंडफॉल होने वाला है। वैसे तो बताया यह जा रहा है कि इसके पहले भी इसका 2 बार लैंडफॉल हो चुका है और 2 बार ये हिट भी कर चुका है। साथ ही यह भी बताया गया कि यह जो साइक्लोन जिसका फॉर्मेशन हो रहा है, यह साइक्लोन अभी तक जो बने हुए साइक्लोन्स हैं इस दशक में, अर्थात सन 2020 से अभी तक जितने भी साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ है उनमें यह साइक्लोन सबसे खतरनाक और सबसे विशाल साइक्लोन है। यहां पर यह भी बताया गया कि यूपी में जो सुपर टाइफून यागी है इसका क्या प्रभाव होगा। मौसम विभाग के द्वारा यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश में सुपर टाइफून यागी का असर देखने को मिल सकता है। कई स्थानों पर मैसिव क्लाउड फॉर्मेशन होगा। साथ ही यह भी कहा गया कहीं कहीं हल्की और कहीं तीव्र बारिश भी हो सकती है। खासकर इसका कारण समझिएगा। इसका कारण है यह जो चक्रवात है, यह चक्रवात बेसिकली इंपैक्ट करने वाला है हमारे बंगाल की खाड़ी को, अर्थात बे ऑफ बंगाल के एरिया को यह चक्रवात इफेक्ट करेगा। और इस चक्रवात के कारण यहां जो पवन परिसंचरण है यह काफी ज्यादा बदलने वाला है और इस पवन परिसंचरण में बदलाव के कारण आप पाएंगे कि उत्तरी बांग्लादेश का क्षेत्र, इसके अलावा भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है उसमें जम्मू का क्षेत्र और जम्मू के क्षेत्र से सटा हुआ जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, इस स्थान पर बेसिकली रेनफॉल होने की संभावना है। सोचकर देखिए, एक साइक्लोन का फॉर्मेशन एशिया के दूसरे छोर पर हो रहा है और इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव भारत तक देखने को मिल रहा है। एक बड़ी न्यूज़ है, एक बड़ा परिसंचरण है जो कि इंपैक्ट करने वाला है। अब जरा सोचकर देखिए कि इसका रीजन क्या है। तो अगर मैं इसके कारणों की चर्चा करूं तो अभी के समय आपने सुन रखा होगा, अगर मैं कुछ समझाने का आपको प्रयास करूं तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यह है भाई जो अरब का एरिया है, नीचे अफ्रीका का क्षेत्र अगर हम ड्रॉ करें और इस तरीके से चलते हुए आए तो यह है हमारा इंडिया और यह है साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट और यहां से आप चलते हुए जाएंगे तो ये चाइना का क्षेत्र दिखाई देगा। अब जरा फोकस करिए, यह अंडमान निकोबार का एरिया है और इस एरिया में आपको इस तरीके से द्वीप दिखाई देते हैं। अब इस बात को समझिए कि अगर हम कह रहे हैं कि इस किसी भी क्षेत्र में अगर साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है तो ये साइक्लोन का फॉर्मेशन
पूरे विंड सिस्टम को इस एरिया में इंपैक्ट करता है। इस बात को समझने का प्रयास करें कि इंडियन ओशन में जो चलने वाली विंड्स हैं ये डायरेक्टली बेसिकली डिपेंड करती हैं जो इंडो पैसिफिक का क्षेत्र है उस भाग पर। अर्थात इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में होने वाला कोई भी चेंज बेसिकली इस एरिया की जो पूरा विन्यास है पवनों के परिसंचरण का उसे प्रभावित करता है। अब अगर इस एरिया में लो प्रेशर का फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन होगा, तो याद रखें कि अभी के समय हमारे यहां जो पवनों की प्रणाली है जो अभी कुछ इस प्रकार से गति कर रही है। साउथ वेस्टर्न मानसून इंडिया में प्रोएक्टिव है और रेनफॉल कॉज कर रहा है। इस प्रोएक्टिव जो रेनफॉल है इसको डिस्ट्रीब्यूशन को यह प्रभावित करता है। अब अगर इस एरिया में लो प्रेशर सेंटर बनता है तो ये इंटेंसिफाई करता है विंड्स को अपनी ओर, और इसके पश्चात ये जो लो प्रेशर सेंटर है इन विंड्स को दोबारा से उछालता है और अपर एटमॉस्फेयर में जो पवन का परिसंचरण हो रहा होता है जिसे जेट स्ट्रीम का परिसंचरण कहते हैं उसे भी प्रभावित करता है। अब इस बात को समझिए कि इंडियन मॉनसून एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, एक जटिल संरचना है। यहां पर सरफेस एयर सर्कुलेशन भी है, अर्थात सतह से हवा चलते हुए भारत आ रही है, और साथ ही अपर एयर मास सर्कुलेशन भी है, हमारे ऊपर से भी हवा चलकर निकल रही है। अर्थात भारत के ऊपर से हवा जा रही है और भारत में धरातल से भी हवा आ रही है। और डियर ये जो साइक्लोन्स का फॉर्मेशन है ये मैसिवली इंपैक्ट करता है कुछ इस तरीके से। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक साइक्लोन का जो फॉर्मेशन है वो इस एक प्रकार से होता है, और डियर ये जो साइक्लोन्स हैं ये सब अगर हम सुपरफिशियली देखें तो ये प्राइमरली बेसिकली इंपैक्ट करते हैं हमारे जो नीचे का विंड सिस्टम है जिसे हम अक्सर सरफेस एयर डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, जिसे उसे इंपैक्ट करते हैं। प्राइमरली ऐसा लगता है कि ये केवल इस प्रकार से पवनों की दिशा को बदलते हैं, परंतु ये एक ब्रूटल रियलिटी है, एक यथार्थ सत्य है, क्रूर सत्य है कि ये यहां से जब इन विंड्स को अपलिफ्ट करते हैं तो अपलिफ्ट करने के बाद इसे अपर एयर मास तक बाउंस कराते हैं, और जब ये बाउंस करते हुए अपर एयर मास में पहुंचता है तो याद रखिए कि इसके पश्चात साइक्लोन्स अपर एयर मास में चेंजेस लाते हैं, उनके अंदर नमी की मात्रा को बदलते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा भारत में जो मॉनसून है यह केवल एक दिशा में कार्य नहीं करता। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से अगर ये हमारा अफ्रीका है और यहां पर हमारा भारत है और ये साउथ ईस्ट एशिया, और इस तरीके से चलते हुए हम यहां आए तो भारत में मॉनसून इस दिशा से आ रहा है, यह सत्य है, लेकिन इस दिशा से आते हुए मॉनसून के डिस्ट्रीब्यूशन को जो जेट स्ट्रीम प्रभावित करती है डियर, ये जेट स्ट्रीम यहां से उठना स्टार्ट होती है, इस प्रकार से उठती है और भारत के ऊपर से होकर नीचे जाती है। अब अगर यहां से जो एयर मास जा रहा है, इवन जो साइक्लोन्स का फॉर्मेशन है वो इसे भी डिस्टर्ब करता है, जिसके अंदर नमी की मात्रा को बदल देता है। यानी कि जिस समय भारत में मॉनसून आ रहा हो यह भारत के लिए एक सेंसिटिव समय होता है। इस समय पर इस एरिया में या फिर आसपास किसी भी क्षेत्र में अगर कोई साइक्लोनिक वोर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है, लो प्रेशर सेंटर का फॉर्मेशन होता है, दिस विल डेफिनेटली इफेक्ट इंडिया। बड़ी न्यूज है, समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। आइए अब चर्चा करते हैं इस विषय पर कि आईएएस एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपको इन बैचेस में विशेष सुविधा दी जाएगी। टेक्निकली ये बैचेस आपके लिए फ्री होने वाले हैं क्योंकि आप एक सीरियस आईएएस एस्पिरेंट हैं। जिसमें विद्यार्थी का प्री क्वालिफाई होता है डियर, उस विद्यार्थी की 100% फी रिटर्न कर दी जाएगी, अर्थात 24,999 की जो फी आप अभी पे करने वाले हैं। याद रखिए ये फी आपको तभी दिखाई देगी जब आप एके लाइव कोड का यूज करते हैं, अर्थात इस कोड के माध्यम से यदि आप ज्वाइन करेंगे तभी ये मिनिमम फी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये फी 100% रिटर्न कर दी जाएगी जब आपका प्री क्वालिफाई होगा, और आपका प्री क्वालिफाई हो सके इसके लिए इन बैचेस में एक तो विशेष सुविधा प्रोवाइड करी गई है एसआईपी प्रोग्राम की। एसआईपी अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको प्री का सिलेबस दोबारा पढ़ा दिया जाएगा। वो माइन्यूट टॉपिक्स जो आईएएस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें डेफिनेटली दोबारा कवर करा जाएगा।
साथ ही हर हफ्ते यानी कि 37 वीक्स आने वाले आपको टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे 37। और हर टेस्ट में अगर कोई भी विद्यार्थी फर्स्ट रैंक लाता है, यानी कि आपने एक भी टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाया, आपको 11,000 का कैश प्राइज मिलेगा। ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आपकी प्रैक्टिस एनकरेज करेगी। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ, जो कि होना भी चाहिए आपका सब्जेक्ट, बिकॉज यूपीएससी के 30 से 35% क्वेश्चंस जो डायरेक्टली बिलोंग करते हैं ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट से, ये आपके लिए बेहद इजी होंगे। अर्थात आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको प्री क्वालिफाई कराने में भी सहायता करेगा। 300+ मार्क्स की स्ट्रेटेजी और मेंटरशिप प्लस टेस्ट सीरीज, पेपर नंबर 1 और 2, सारा कुछ मैं कवर करने वाला हूं इन बैचेस में। सेम कोड AK लाइव का यूज करते हुए मेरे साथ आप अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल कवर कर सकते हैं बाय पेइंग जस्ट 14,999 का बैर मिनिमम कॉस्ट। इस उम्मीद के साथ कि डियर आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट को मैं इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।